जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। भाइयों और बहनों प्रणाम। आज मैं कुछ जानकारी प्राप्त कर रहा था कानून की, तो उसमें मेरे सामने कुछ ऐसे तथ्य आए, कुछ ऐसे सबूत आए, कुछ ऐसे गवाह आए, जिससे मुझे एक भारतीय नागरिक होने पे के कारण यूँ समझ लीजिए कि इतना तेज आक्रोश आया कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इस समय क्या निर्णय लूँ। और मैं विस्तार से आप सभी से कल मिलूँगा, और इस समय तो सिर्फ मैं अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा हूँ कि ये जान के, ये सुन के, ये देख के मुझे बेहद दुख हुआ कि कांग्रेस जैसी पार्टी इस देश में मौजूद है। वो आज़ादी के समय की कांग्रेस दूसरी थी, वर्तमान समय की जो कांग्रेस है उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज जो मैंने देखा, सुना, जाना और समझा, उससे मुझे लगा कि मुझे शर्म आने लगी कि मैं ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ इस तरह की पार्टियाँ भी मौजूद हैं। जो हिंदुस्तान, जो मैं छोटा था सरस्वती शिशु मंदिर में ये पढ़ाया जाता था कि भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा, तो भारत इसलिए पड़ा, उसमें आज भी आप देखें स्वयं मृगेंद्रता करके एक लोगो बना हुआ है सरस्वती शिशु मंदिर के किताबों में, जिसमें राजा भरत अपने बाल्यकाल की अवस्था में दिखाए गए हैं और शेर का मुंह गिन रहे हैं। हम उस परंपरा से आते हैं, हम भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की परंपरा से आते हैं। सनातन धर्म पे हमें गर्व है, हम फक्र के साथ कहते हैं कि हम सनातनी हैं। और मुझे जानकर मैं बता रहा हूँ कि मैं तो मैंने अपने परिवार से बात की कि यार इस देश में ऐसी भी पार्टियाँ हैं और जो आम जनता है वो जानती नहीं या समझती नहीं, या जानबूझ के अपने तात्कालिक और छोटे लाभों के चक्कर में उनका साथ देती है। मैं चूँकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं राजनीति पर टिप्पणियाँ जल्दी नहीं करता, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हर धर्म को, हर जाति को, हर संप्रदाय को, सबको इज्जत के साथ रहने का संविधान ने मौका दिया है। संविधान सबकी इज्जत करता है और बराबर की इज्जत करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महोदय के जो वर्तमान समय में हैं, उनके द्वारा जो पहले निर्णय लिए गए आज मेरे सामने आए तो मैं तो हक्का बक्का रह गया कि इस देश में हो क्या रहा है। मैं कोई आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। देश के हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि अगर सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करे, और ख़ास तौर से तब तो बिल्कुल नज़रअंदाज ना करे जब बात देश की एकता, अखंडता और प्रभुता को चुनौती देने वाली हो, देश के इतिहास पे धब्बा लगाने वाली हो। तब तो हर व्यक्ति को, जो भी थोड़ा भी समझदार है, जिसको भी माँ सरस्वती की थोड़ी भी कृपा है, उसको चाहिए कि अपने तात्कालिक लाभों को छोड़े और सीना चौड़ा करके ऐसे लोगों का विरोध करे। कांग्रेस में बहुत से अच्छे लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी अपनी क्या मजबूरियां हैं और क्यों ऐसी चीज़ों के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तो सुना देखा जाना मैं अधिवक्ता हूँ और फौजदारी का अधिवक्ता हूँ, इसलिए मैं आप सभी के सामने बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना साक्ष्यों के कोई भी बात न करता हूँ और न आने वाले वीडियो में मैं करूँगा। मैं आप सबको दिखाऊंगा, शायद आप में भी अगर आप जरा सा भी भारतीयता है, जरा सा भी आपके अंदर राष्ट्र का प्रेम है, तो हर व्यक्ति का, देश के हर अच्छे नागरिक का, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका खून खौल उठेगा कि इस तरह के कानून देश में बनाए जाते हैं और लोगों को मालूम नहीं होता। घोर आश्चर्य का विषय है। आम जनता से मेरी प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि अगर देश में ऐसी मानसिकता के लोग हैं तो उन्हें देश में रहने का एक मिनट भी कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो सुना जाना देखा तो मैं मेरे घर में मेरा परिवार सब के सब
किंग कर्तव्य विमूढ़ एक हिंदी का क्लिष्ट शब्द है कि मतलब समझ ही नहीं पाए कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ इस तरह के भी कानून बन सकते हैं। मैं तो अधिवक्ता आज 21-22 साल हो गया, मेरे यहाँ हिंदू मजिस्ट्रेट भी आए, मुस्लिम मजिस्ट्रेट्स भी आए, हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और ध्यान रखिए, आम आदमी को, देश की आम जनता को कभी हिंदू मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बहुत अच्छे मित्र मुस्लिम हैं और वो मेरे साथ एक थाली में खा लेते हैं, लेकिन ये हिंदू मुसलमान के जो बीच में दूरियां पैदा कर रही हैं, ये पार्टियां कर रही हैं, कुछ पार्टियां कर रही हैं और कैसे कर रही हैं, किस प्रकार कर रही और मज़ेदार बात यह है कि केंद्र स्तर पर कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान है, वो चाहे आदरणीय सोनिया जी हो, चाहे उनके मंत्री जी हों। ये जान लें कि अभी तो आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई है। अगर इस तरह के, भगवान न करे कि कभी इस तरह की चीज़ आई, तो एक रिट मैं भी फाइल करूंगा और मैं भी कोर्ट में इस बात को लेकर आपके कानून के खिलाफ खड़ा होऊंगा। हद कर दी है आप लोगों ने, तमाशा बना दिया। ये सनातन धर्म था, हिंदुस्तान में है और रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, इस हिंदुस्तान में सनातन धर्म का नाम रहेगा, समझ लीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं पूरे साक्ष्य सबूत और गवाहों के साथ। धन्यवाद।